सो हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन की इन द केस ऑफ इनरे सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल सेक्शन 6A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है बाय 4:1 मेजॉरिटी, साथ ही साथ असम अकॉर्ड को भी एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया है। इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस पर्दीवाला ने डिसेंटिंग ओपिनियन देते हुए सेक्शन 6A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है विद द प्रोस्पेक्टिव नेचर। अब इस पर्टिकुलर केस में डिस्कशन करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्शन 6A एग्जैक्टली है क्या। तो सेक्शन 6A डीम्ड सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप बाय द क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है ऐसे माइग्रेंट्स को जो बांग्लादेश से असम में आए हैं। अब इसमें कट ऑफ डेट है दोज एंटरिंग बिफोर January 1, 1966 and those entering after March 25, 1971. So those who have entered after this cutoff date have been declared as illegal immigrants in the case. Now let's discuss basically what are the major highlights of this constitutional decision in the case. So first major highlight is that Assam Accord on the one hand was a political solution to the problem of illegal immigration, while section 6A is a legislative solution. इस पर्टिकुलर केस में ये बताया गया है कि सेक्शन 6A ना तो ओवर इंक्लूसिव है और ना ही आर्बिट्ररी है, ना ही वो अंडर इंक्लूसिव है, और असम का जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो रादर वैलिड है एंड रीजनेबल है। फर्दर कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन की कि जस्ट बिकॉज किसी स्टेट में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिंगल रीजन आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन नहीं होता है, दैट इज द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज is not violated due to section 6A. Further, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा कोई इम्पैक्ट भी शो नहीं हुआ है असमीज कल्चर और उनके लैंग्वेज में बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। फर्दर कोर्ट ने ये भी हाईलाइट किया है कि इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 6A किसी भी तरीके से फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट को भी वॉयलेट नहीं करता है। फ्रेटर्निटी डजंट मीन यू डिसाइड द नेबर्स, rather it is a more liberal interpretation where people of different backgrounds can basically live together peaceably. Further, section 6A political rights का भी वॉल्यूशन नहीं करता है। कौन से political rights? वो political rights जो आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। rather it also doesn't violate article 14 and article 21 of the constitution which was basically challenged on these basis. Further, supreme court ने ये डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सप्रेस की है इस केस में कि किस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग टिल डेट एंड देयर आर नो इफेक्टिव स्टेप्स बीइंग टेकन टू स्टॉप इट। फर्दर कोर्ट ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ना सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 के केस में, उसकी डायरेक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्टेशन होना चाहिए आफ्टर द कट ऑफ डेट इन दिस पर्टिकुलर केस। फर्दर द प्रोविजन जो ये प्रोविजन है ना सेक्शन 6A का 1985 में इंसर्ट हुआ था। कब इंसर्ट हुआ था? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असम मूवमेंट के लीडर्स के बीच एक अग्रीमेंट हुआ था बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेशन इनटू असम फ्रॉम बांग्लादेश। So what do you particularly think about this particular constitutional judgment? Do write in the comment section and please do like, subscribe to the channel for getting more such content on your feed.